बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे। और जो है आने वाली 22 तारीख को जो हमारा लर्निंग अचीवमेंट टेस्ट होगा, जो कि हेडक्वार्टर दिल्ली की तरफ से भेजा जाएगा, केवीएस हेडक्वार्टर से, तो हम उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऑलरेडी हमने क्लास 3 की 2 सैंपल पेपर की वीडियो हमने बनाकर अपलोड की है और आप लोगों ने उसको खूब प्यार दिया, आप लोगों ने उसको देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को उसका बेनिफिट भी मिला होगा, फायदा बहुत हुआ होगा। आपको समझ आया होगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा रहे हैं और क्या केवीएस हेडक्वार्टर हमसे चाहता है, किस तरीके के क्वेश्चन के माध्यम से हमें एनालाइज कर रहा है कि हमें जो है अपने सभी सब्जेक्ट को मिलाकर कितना हमें मतलब कि याद रहा, कितना हम सीखे, वो चेक हो रहा है। तो अब हम इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक और लैट लेके आए हैं। क्लास 3 का है, अक्टूबर मंथ का है ये लैट, ये 25 मार्क्स का है। इससे पहले भी जो 2 हमने सैंपल पेपर अपलोड किए हैं, वो भी 25 मार्क्स के थे। तो पेपर में क्या करना है कि यहाँ ऊपर आपको अपने केवी का नाम लिखना है, यहाँ आपको अपना नाम लिखना है, उसके बाद आपका सेक्शन, क्लास, डेट जिस दिन होगा, 22 तारीख को है तो हम लिख देंगे यहाँ पर 22/10/2024। यहाँ हमने अपना रोल नंबर लिखना है। इसके बाद वही जर्नल कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है कि आपने क्वेश्चन को पढ़ने से मतलब आंसर लिखने से पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। 25 क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस है, 1 नंबर का है और इसमें 2 सेक्शन दिए गए हैं। पहले सेक्शन में हिंदी और इंग्लिश है, दूसरे सेक्शन में 10 क्वेश्चन है और मैथमेटिक्स के हैं। और गोले भरने हैं हमने ओएमआर शीट में। मैंने ओएमआर शीट आप लोगों को इससे पिछली वीडियो में दिखाई थी कि किस तरीके की ओएमआर शीट है, कैसे भरनी है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जो है इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का पहली जो 2 वीडियोस हमने डाली हैं उनका लिंक जो है आप डाल दिया जाएगा। आप जो है लिंक को क्लिक करें और उन वीडियो को जरूर देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपका ढेर सारा स्वागत है। आपको बस यदि वीडियो पसंद आए है तो आप जो है वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अपने दोस्तों के साथ भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वो भी आपकी तरह से ही इस वीडियो का फायदा ले सके, लाभ उठा सके। चलिए हम टॉपिक पर आते हैं। क्या दिया गया है? पहला सेक्शन लैंग्वेज का है। लैंग्वेज में फर्स्ट सेक्शन जो है इंग्लिश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 1, रीड द लाइन ऑफ द पोएम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमने इस क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले हमने पोएम की लाइंस पढ़नी है। आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले। यहाँ दिया गया कि आउट इन द गार्डन ईच फाइन डे विद माई फ्रेंड्स आई लाइक टू प्ले, कि मैं जो है गार्डन में अपने दोस्तों के साथ खेलना पसंद करता हूँ, ये लिखा गया है। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? वेयर डिड द चाइल्ड प्ले विद हिज फ्रेंड, कि जो बच्चा है वो अपने जो फ्रेंड के साथ कहाँ खेलना पसंद करता है। तो आंसर दिया गया है इन द स्कूल, इन द पार्क, इन द गार्डन, इन द प्लेग्राउंड। तो इन चारों में से जो सही वाला जो आंसर है वो ऊपर से ही देख के हम लिख सकते हैं इन द गार्डन, क्योंकि वो इन गार्डन में ही खेलना पसंद करता है। तो आंसर विल बी सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड क्वेश्चन है, रीड द गिवन सेंटेंस एंड आंसर द क्वेश्चन। क्या दिया गया सेंटेंस? एज द बोट्स फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम्स, है ना। एज द बोट फ्लोटेड डाउन द स्ट्रीम, मतलब कि जो बोट थी वो जो है जैसे ही स्ट्रीम के साथ नीचे की तरफ दौड़ी, सी सॉ ए नॉटी बॉय पुशिंग द बोट इनटू द वाटर। और जो है क्या नाम लेते हैं, सी सॉ ए नॉटी बॉय, और जो लड़की है उसने देखा कि एक जो नॉटी बॉय है वो पुश कर रहा है किसको? बोट को इनटू द वाटर। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि चूज द करेक्ट डिस्क्राइबिंग वर्ड यूज्ड फॉर द बॉय इन द सेंटेंस। कि जो बॉय के बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड का मतलब होता है बच्चों एडजेक्टिव बताना है हमने। जो एडजेक्टिव वर्ड यूज हुआ है बॉय के लिए वो क्या है? फ्लोटेड है, सॉ, नॉटी और जो है पुशिंग। तो यहाँ पर जो है बॉय की जो विशेषता दी गई है वो है नॉटी। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, नॉटी था बॉय जिसने बोट को पानी में जो है धकेल दिया था। क्वेश्चन 3 है, विच पेयर इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं है पेयर, वो बताना है। बेबी, बेबीज। सेकंड इज चाइल्ड, चाइल्ड्स। थर्ड इज मैन, अगेन मैन। बट यहाँ पर ध्यान देंगे तो इस फर्स्ट वाले मैन में MAN है, बट सेकंड वाले में जो है MEN है। यहाँ डी ऑप्शन है फुट, और जो है फुट है, और जो इसका सामने वाला जो आंसर है वो है फीट।
तो यहाँ पर बच्चों ध्यान देंगे तो ये जो है ना सिंगुलर से प्लूरल बनाए गए हैं, सिंगुलर से प्लूरल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर जो चाइल्ड का जो सिंगुलर है वो उसका प्लूरल बन जाएगा चिल्ड्रन। तो यहाँ पर चिल्ड्रन न देकर चाइल्ड्स दिया गया है तो यही हमारा गलत हो जाएगा। तो यही जो है करेक्ट जो है पेयर नहीं है। सो आवर आंसर विल बी चाइल्ड चाइल्ड्स। क्वेश्चन 4 क्या दिया गया है इंग्लिश का, चूज द करेक्ट प्रोनाउन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पर एक पिक्चर दी गई है, एक जो है वन गर्ल इज देयर नेम इज राधा। राधा लव टू क्लाइंब, जो है लव्स टू क्लाइंब, राधा को जो है पेड़ पर चढ़ना पसंद है। डैश क्विकली क्लाइम्स ऑन द ट्री, यहाँ ऑलरेडी भर दिया गया है, ठीक है। तो क्यों क्योंकि भाई राधा के बारे में सी का यूज होता है। ऑप्शन दिए गए हैं राधा, सी, ही, हर। अब राधा यदि हम दोबारा भरते हैं तो ये तो नाउन हो जाएगा। यहाँ क्या कहा गया है, प्रोनाउन भरने के लिए कहा गया है। तो गर्ल्स के लिए जो यूज किया जाता है प्रोनाउन वो होता है सी और बॉयज के लिए होता है ही। तो यहाँ पर राधा जो है गर्ल है तो हम यहाँ पर जो सही आंसर जो सेलेक्ट करेंगे चूज करेंगे वो दैट इज बी, जो है आंसर इज द करेक्ट। क्वेश्चन 5 क्या दिया गया है, क्वेश्चन 5 में लिखा है चूज द एक्शन वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। यहाँ पर जो है ये गर्ल दी गई है और इसके बारे में बताना है, हमने एक्शन वर्ड ढूंढना है। एक्शन वर्ड का मतलब होता है वर्ब, वर्ब सेलेक्ट करनी है हमने। सी इज वेयरिंग अ व्हाइट शर्ट एंड अ ब्लैक पैंट, इस सेंटेंस में से हमने जो है एक्शन वर्ड को सेलेक्ट करना है। आंसर क्या क्या दिए गए, सी, सी इज, सी जो है ये हमारा आंसर नहीं होगा बिकॉज सी और ही, इट ये सब जो है प्रोनाउन होते हैं। व्हाइट एडजेक्टिव होता है, शर्ट नाउन है। सो आवर आंसर विल बी डी, वेयरिंग इज द करेक्ट आंसर। चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क, हमने पंचुएशन मार्क को फिल करना है। यहाँ पर दिया गया इज सी कमिंग विद अस टू स्कूल, है ना, इज सी कमिंग विद अस टू स्कूल, और यहाँ पर हमने भरना था ऑलरेडी फिल किया गया है। तो यही हमारा सही आंसर है क्योंकि यहाँ पर जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या वह हमारे साथ स्कूल आ रही है। तो जब क्या आता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में और इंग्लिश में इज एम आर यदि सेंटेंस के स्टार्टिंग में आता है या फिर इसके अलावा वाज वर या फिर इसके अलावा हैज हैव और हैड, यदि ये स्टार्टिंग में आते हैं सेंटेंस के तो वहां पर जो सेंटेंस के लास्ट में पंचुएशन मार्क आएगी वो होगा हमारा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, क्वेश्चन मार्क इज द करेक्ट आंसर। रीड द लाइंस एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ कुछ लाइंस दी गई है। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड देयर मिस्टेक एंड प्रोमिस्ड ईच अदर दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, दे रिमेन्ड बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। तो ये जो सेंटेंसेस दिया गया है हमारी इंग्लिश की जो बुक है संतूर उसमें थर्ड ही लेसन है, बेस्ट फ्रेंड करके कुछ, आई होप बेस्ट फ्रेंड नाम से कोई लेसन है जिसमें एक सिलेंडर होता है, एक जो है सर्कल है और जो है एक अपना कोण है, इस तरीके के कुछ शेप हैं। वो आपस में लड़ते हैं इसलिए कि मैं बेस्ट हूँ मैं बेस्ट हूँ, बट जो है बाद में उनको रियलाइज होती है अपनी मिस्टेक तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आगे अब कभी भी नहीं फाइट करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट डिड द फ्रेंड्स प्रॉमिस टू ईच अदर। तो दोस्तों ने एक दूसरे से क्या प्रॉमिस किया था तो हम जानते ही हैं, यहाँ आंसर दिया गया है। उन्होंने प्रॉमिस किया था एक दूसरे से कि वो दे वुड नेवर फाइट अगेन। सो आवर आंसर विल बी ए, दे वुड नॉट फाइट, दे वुड नेवर फाइट अगेन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, look at the picture and choose the correct friendship word. choose the correct choose the correct friendship word। यहाँ पिक्चर दी गई है, इन दोनों को जोड़कर ये जो साइन बना है इसको बताना है कि ये क्या है। जैसे यहाँ पर फुट दिया गया है, ये प्रिंट निकल रहा है, तो इन दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, बन जाएगा फुटप्रिंट। फुटप्रिंट इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर फुट है, प्रिंट है, शूज है, डी आंसर हो जाएगा हमारा, फुटप्रिंट इज द करेक्ट आंसर। अब हम हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। धूप हो या हो वर्षा दाना चुनकर लाती चींटी, सचमुच कैसी कलाकार है घर को खूब सजाती चींटी। कविता की इन पंक्तियों के आधार पर बताइए कि चींटी क्या काम करती है। पानी लाना, घर बनाना, खाना बनाना, दाना चुनना।
अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो पानी लाने की बात कहीं नहीं कही, तो ये आंसर हमारा नहीं होगा। घर बनाने की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पर कविता की जो पंक्तियां हैं इनमें घर सजाने की बात है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? डी, खाना, जो दाना चुनना है ना, दाना चुग कर लाती है चींटी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। अकबर किसी गांव से होकर जा रहे थे। सर्दी के दिन थे। गांव के लोग आग जलाकर चारों ओर बैठे बात कर रहे थे। अक्सर लोग किस मौसम में आग जलाकर बैठते हैं? अब यहाँ पर हमें पता है, दिया गया है सर्दी के दिन। सर्दी के दिनों में ही लोग जो है गांव में या शहर में भी लकड़ियां जलाते हैं और आग जलाकर सेक, वहां पर हाथ सेकते हैं। तो वो मौसम बताना है कौन सा था? गर्मी, सर्दी, बसंत, बरसात। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्दी के मौसम में। क्वेश्चन नंबर 11 है, समान तुक वाले शब्दों की सही जोड़ी चुनिए। यहाँ दिया गया ए, सीखो, सीखना। नहीं, समान तुक मतलब राइमिंग वर्ड की बात है, राइमिंग होना चाहिए, लास्ट में एक जैसी साउंड होनी चाहिए शब्दों के। वस्तु, वस्तु है, ये तो एक से अनेक हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। दाना और गाना इज द करेक्ट आंसर, तो हमारा सी उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही संज्ञा शब्द चुनिए। डैश के पैर नहीं होते, ये तो उत्तर ही दिया गया है, हमने पढ़ा था। लेसन है हमारा कितने पैर। तीसरा लेसन है हमारी हिंदी की किताब जो है वीणा में, कितने पैर में एक जगह आया था कि केंचुए के पैर नहीं होते। हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, केंचुए के पैर नहीं होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया जाएगा। ये जो किस में लगा है वो हमने छांटना है, सही वाला करेक्ट सेंटेंस। क्या तुम मेरे घर आओगे? ये आंसर नहीं होगा क्योंकि क्या आ गया है। जब क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितनी, ऐसे जब शब्द वाक्य में आते हैं तो वहां पर बच्चों क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है, प्रश्नवाचक। लेकिन यहाँ बात की गई है, यहाँ बात जो की गई है वो की गई है पूर्ण विराम की। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इससे नीचे वाले में कितनी लिखा गया है, कहाँ लिखा गया है, इन सब में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। 13वां क्वेश्चन है, दिया गया शब्द खीरा को पलटकर लिखने पर कौन सा शब्द बनता है? सही शब्द चुनो। खीरा को यदि पलट देंगे तो बन जाएगा हमारा राखी। तो आंसर ढूंढेंगे, आंसर हो जाएगा ए, राखी। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? 15वां क्वेश्चन है, पढ़ें और सही उत्तर चुनें। जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ पर बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे पर ही चढ़ना। अब ये कविता की पंक्तियां हैं, पहला ही लेसन है हमारा, कविता है सीखो। सीखो कविता से दिया गया है ये, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन? दी गई पंक्तियों में जीवन पथ पर आगे बढ़ने की बात किससे सीखने के लिए कही गई है? जीवन पथ पर आगे बढ़ना किससे सीखना है? तो पहली लाइन में दिया गया है जलधारा, तो ए उत्तर हो जाएगा इसका, जलधारा से सीखना है हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना। आगे बढ़ते हैं, अब आ गया मैथ का सेक्शन 2। 16वां क्वेश्चन है, गीता सेल्स वडाज इन द स्कूल कैंटीन। गीता नाम की लड़की है या जो है वो कैंटीन में वड़ा बेचती है। सी सोल्ड 49 वडाज इन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में जो है गीता ने 49 वड़ेज बेचे हैं। नेक्स्ट डे सी सोल्ड 28 मोर वडाज देन द नंबर ऑफ वडाज सी सोल्ड ऑन द फर्स्ट डे। अब ये कहता है कि जो दूसरे दिन इसने वड़े बेचे वो इसने पहले वाले दिन से 28 ज्यादा बेचे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले दिन इसने 49 बेचे थे, सेकंड डे में 28, तो टोटल कितने बेचे इसने 20 मतलब सेकंड डे में। तो हम प्लस करेंगे इनको, 9 + 8 7, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 2 7, तो दूसरे दिन इसने इतने बेचे हैं 77। अब क्वेश्चन क्या कहता है, हाउ मैनी वडाज डिड सी सेल इन दीज 2 डेज। तो अब क्वेश्चन के अनुसार ये बताना कि इन दोनों दिन के कुल कितने वड़े मिलाकर इसने बेचे हैं, तो वो बताना है। तो हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, 49 + 77, 9 + 7 16, 9 + 7 16, 1 कैरी, 4 + 1 5, 5 + 7 22। तो हमारे टोटल जो वड़े बिके हैं वो है 126 इज द करेक्ट आंसर। सो आवर आंसर विल बी
D126 vada she sells in these 2 days. Next question is what is the smallest 3 digit number that can be formed using the following digit. हमने ये दिया गया है कि भाई 705 को यूज करके 3 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है वो बताना है कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर 705 ये तो सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ पर कोई कोई बच्चा फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेगा या किया भी होगा। तो बच्चों ध्यान देंगे तो ये जो 057 है ना, ये 3 डिजिट की नहीं है स्मॉलेस्ट, ये तो 2 डिजिट की है। इसमें जीरो जो है नहीं काउंट करेंगे, सिर्फ 57 काउंट करेंगे, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 507 इज स्मॉलर देन स्मॉलर देन क्या नाम लेते हैं, स्मॉलर देन 5, एक मिनट रुकिए, 570, तो हमारा स्मॉलर हो जाएगा 507। नेक्स्ट इज 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है। क्वेश्चन है पैटर्न इज गिवन बिलो। यहाँ पर एक पैटर्न दिया गया है, ध्यान देंगे तो ये एरो का निशान है और इसके बाद ये एरो का निशान नीचे झुक गया है। लेकिन एक खास बात हो गई है, पहले वाले में कलर नहीं किया गया है, दूसरे वाले में कलर किया गया है, तीसरे वाला फिर जो है ये थोड़ा थोड़ा घुमाया गया है ऐसे करके ना, इस तरीके से। और एक और खासियत है कि ये ब्लैंक दिया गया है। अब इसका मतलब ये है कि जो इससे अगला जो हमारा आएगा, ये पहले तो इधर घूम गया है, फिर नीचे की तरफ, फिर थोड़ा सा झुक गया अपना जो है लेफ्ट साइड में, इसके बाद फिर झुक जाएगा, तो ये इसकी पोजीशन हो जाएगी ऐसे। लेकिन बात क्या है, ये पहले वाला जो था वो कलर नहीं किया गया था, दूसरे वाला कलर है, तीसरे वाला कलर नहीं किया गया, चौथे वाले में हम कलर भरेंगे। ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें एरो के साइन में कलर है। तो यहाँ पर 2 दिए गए हैं, एक ये भी है, एक ये भी है, ये हम काट देंगे। अब इन दोनों में भी इसके अलावा क्या डिफरेंस है देखना है हमने। यहाँ पर बच्चों 4 लाइन्स थी, इसके बाद यहाँ पर 5 लाइन दी गई है, इसके बाद 6 लाइन्स दी गई है यहाँ पर। और हमने कौन सा ढूंढना है, यहाँ पर 4 लाइन है, यहाँ पर 5 लाइन्स दी गई है, यहाँ 6 दी गई है। तो हमने ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें उत्तर में 7 लाइन्स दी गई हैं। तो अब हम ढूंढते हैं कौन से वाले में 7 लाइन है। पहले कोई ट्राई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये कंडीशन एकदम फिट बैठ गई है। एरो का निशान भी जो है लेफ्ट साइड में है और कलर भी किया गया है और 7 जो है स्टिक भी दी गई है। तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर विल बी ए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया है। द नंबर इज बिटवीन 600 एंड 700। 600 और 700 के बीच में एक नंबर है, और क्या लिखा गया है इसके बारे में, इट हैज 6 इन वंस प्लेस। और जो नंबर है इन दोनों के बीच में, उसका जो फर्स्ट जो वंस प्लेस है उसमें 6 है। व्हाट इज द नंबर? तो हम बता देंगे जिस भी नंबर के स्टार्टिंग में 6 है वही हमारा नंबर हो जाएगा। तो इसमें तो 4 दिया गया, यहाँ पर 9 दिया गया, यहाँ 0 दिया गया, यहाँ 6 है, तो दिस वन इज द राइट आंसर डी 606 जो है यही हमारा जो है 600-700 के बीच में आता है। और इसी का ही स्टार्टिंग जो जो नंबर है वो 6 भी है। क्वेश्चन आगे क्या दिया गया है, आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देयर आर 25 jars with 7 cookies in each jar। ये लिखा है कि 25 जार दिए गए हैं और 7 कुकीज रखे गए हैं एक जार में। टोटल कुकीज कितने हैं वो बताने हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक जार में, इन वन जार देयर आर 7 कुकीज। अब यहाँ पर जार की क्वांटिटी बढ़ गई है, जब जार की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो मतलब कुकीज भी ज्यादा हो जाएंगे, और ज्यादा के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, 35 का 3 सॉरी 5 और 3 कैरी लगाएंगे, 7 2 जा 14, 14 के बाद 3 प्लस कर दो तो कितना हो जाएगा 17। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 175 कुकीज जो है टोटल हो जाएंगे 25 जार्स में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। चलिए, एक्सटेंड द पैटर्न, एक्सटेंड करना है पैटर्न को, यहाँ ऑलरेडी दिया गया है तो हम इसको पहले ही मिटा लेते हैं। यहाँ पर एक मिनट रुकिए, इसको हम मिटा के कर देते हैं, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, इसको दिखे नहीं चाहिए।
ये लीजिए, क्योंकि फिर हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा नहीं आएगा। अब यहाँ आपने बताना है कि क्या भरा जाएगा, ये ब्लैंक दिए गए 27, 36, 45। पैटर्न बताना है कि इससे आगे क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा। तो देखिए ध्यान देंगे तो ये सारे नंबर जो है एक टेबल में आते हैं, वो है 9 की टेबल। 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 5 जा तक आ गए हैं, 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 हो गया, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72। ये उत्तर जहां होंगे वही हमारा आंसर होगा, 54, 63, 72। तो ए ऑप्शन हमारा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लीला, क्वेश्चन नंबर 22 है, जो है लीला हैज 126 ट्रॉफीज, सी गिव्स 11 ट्रॉफीज टू ईच ऑफ हर 7 फ्रेंड्स। इसका मतलब है कि लीला के पास टोटल ट्रॉफीज हैं 126 और उसके 7 फ्रेंड्स हैं और वो हर एक को 11 चॉकलेट या टॉफी दे रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, टोटल उसने 126 में से टोटल टॉफीज निकाल कर दे दी हैं 77। इतनी उसने बांट दी है, टोटल थी 126, इतनी बांट दी है। अब ये बताना कि हाउ मैनी टॉफीज आर लेफ्ट विद लीला, कि इतनी टॉफीज देने के बाद लीला के पास कितनी बचेंगी। इसका मतलब है हमें जो है सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है। तो चलिए करते हैं। 6 में से 7 जो है माइनस नहीं होगा तो हम यहाँ से कैरी लेंगे, कैरी लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 16, 16 माइनस 7 9। यहाँ पर 1 बच गया था, 1 फिर इसने कैरी बोरो लिया 1 पे से, तो यहाँ 11 हो जाएगा। 11 में से हम माइनस करेंगे, 11 में से माइनस करेंगे 7 को, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4। सो उसके पास जो है 77 टॉफीज देने के बाद लीला के पास 49 टॉफीज बच जाएंगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी 49 टॉफीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन क्या है, मिस्टी हैज अ 500 नोट, मिस्टी के पास एक 500 रुपए का नोट है। सी आस्क्स हर फादर टू एक्सचेंज इट विद 20 रुपीज रुपी नोट। 500 रुपए हैं उसके पास और वो कहती है कि 20-20 रुपए के नोट दे दो चेंज करके। तो ये बताना है कि हाउ मैनी 20 रुपीज नोट विल मिस्टी गेट इन रिटर्न फॉर 500 नोट। ये बताना है कि जब उसके पापा उसको 500 का चेंज करके देंगे 20-20 रुपए के नोट, तो टोटल उसको कितने नोट मिलेंगे। उसने तो पापा को एक नोट दिया है, लेकिन रिटर्न में उसको कितने नोट मिलेंगे वो बताना है। तो इसके लिए हम डिवाइड कर देंगे 500 को 20 से। 20 टू जा 40, 40 में से माइनस करो, 50 माइनस 40 बच जाएंगे 10, हम 1 0 नीचे उतार लेंगे, ये हो जाएगा 100। 100 आता है 20 की टेबल में 5 तक जाने पर, 25 जा 100। फिर हम इसको माइनस करेंगे, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0। तो कितने नोट आ गए, मिस्टी को 500 में से यदि उसके पापा चेंज करके देंगे तो उसको नोट मिलेंगे टोटल 25। तो ढूंढेंगे, हमारा ऑप्शन ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए ध्यान देंगे तो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट विल बी द टाइम आफ्टर 2 आवर ऑन दिस क्लॉक। ये जो घड़ी दी गई है क्लॉक में, क्लॉक में ध्यान से देखना है हमने। यहाँ पर ध्यान देंगे तो टाइम हुआ है 7:15, 7:15, ठीक है, 7:15 टाइम हो गया है। अब ये कहता है कि यदि हम 2 घंटे बाद इस घड़ी को देखेंगे तो क्या टाइम हो जाएगा। अब 2 घंटे ऐड करेंगे तो हम लिख देते हैं, कितना टाइम हो जाएगा, 5 प्लस 0 5, 1 प्लस 0 1, और यहाँ पर 7 प्लस 2 9। इसका मतलब हो जाएगा कि 2 घंटे के बाद में, अभी 7:15 हुए हैं, 2 घंटे बाद इसमें 9:15 का टाइम होगा। तो आंसर क्या क्या दिए गए हैं, 9:30, कि भाई 9 बजने के बाद हाफ, ठीक है, इसका मतलब होता है 9:30, ठीक है। नहीं, 9:30 तो नहीं हुआ, ये तो 9:15 हुआ है। क्वार्टर टू 9, क्वार्टर पास्ट 9 है ना, क्वार्टर पास्ट 9 हो जाएगा कि 9 बजने के बाद में क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब होता है 15 मिनट, क्वार्टर का मतलब क्या होता है 15 मिनट। तो आवर आंसर विल बी क्वार्टर पास्ट 9।
आज का जो है इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन किससे संबंधित है? क्वेश्चन रिलेटेड टू 2D एंड 3D शेप। आप ध्यान देंगे 3D शेप हैज ओपन अप टू अ फ्लैट 2D शेप। यहाँ पर जो है एक शेप थी और उसको 3D से जो है खोल के 2D में बदल दिया है एंड इज शोन बिलो। और जब उस शेप को खोला गया तो वो कुछ इस प्रकार की दिखती थी। तो खोलने के बाद ये ऐसी दिखती है। व्हाट वाज द 3D शेप? जब ये बताना है कि जब इसको खोला नहीं गया था तो वो शेप कौन सी शेप थी 3D शेप? आंसर है सिलेंडर, क्यूबॉइड, क्यूब एंड कोन। तो यदि हम ध्यान देंगे बच्चों तो मान के चलो ये जो खोली गई शेप है, यदि हम इसको इस तरीके से कर दें तो या फिर इसको ऐसे कर दें, ये तो है ही हमारा पेपर हो गया ये। पेपर है ये, इस पेपर को यदि हम फोल्ड करेंगे तो ये कुछ इस शेप की बन जाएगी और ये जो शेप बन गई हमारी ये कहलाती है सिलेंडर। तो यहाँ पर जो है 3 ऑप्शन जो नीचे दिए गए हैं ये गलत हैं और हमारा पहला ही उत्तर सही हो जाएगा। सिलेंडर जो था ये 3D शेप थी। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप कि आप जो ये क्वेश्चन देखकर समझ गए होंगे कि पेपर का लेट का जो पेपर आएगा उसका लेवल क्या हो सकता है। तो आप इस वीडियो को बड़े अच्छे से एक बार देखें, 2 बार देखें और एक-एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें। आई होप कि आप आने वाले एग्जाम में, लेट एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, प्रदर्शन देंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स as much as possible so that they can get benefit also। और जो है अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू।